जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? अब आ रही है साफ? आ रही है जी दीदी, आ रही है दीदी। ठीक है। इसमें बता रहे हैं, जो अपने को आत्मा से भिन्न मानकर मन एवं अहंकारवश जो कर्म करता है, वही कर्म उसे पाप पुण्य का फल देते हैं। नोट कर लें सत्या जी। तथा उन कर्मों के फल का भोगता भी वही मन और अहंकार होता है। किंतु जो इनसे पार चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया, जिसने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, तो फिर न कर्म करने वाला बचता है, न फल उसका फल भोगने वाला, क्योंकि आत्मा न करता है न भोगता। तथा जो मन और अहंकार करता भोगता था, वह जा चुका। अब उसका अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पाप पुण्य होता ही नहीं है। जनक यही बात कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य एवं व्यवहार करता है। उसका समस्त कार्य एवं व्यवहार स्व विवेक पर आधारित होता है। इसलिए वह अपनी इच्छा यानी आत्मा की इच्छा अनुसार कार्य करता है। वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से वह मुक्त होकर परम स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब दूसरा मौजूद है, तभी पाप पुण्य की संभावना होती है। जब दो है ही नहीं, तो कौन पाप करने वाला है? किसके साथ पाप किया जाएगा? कौन भोगता है, कौन भोग्य है? यह पाप पुण्य द्वैत की ही भाषा है, अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी में एकत्व भाव आ जाता है, भिन्नता मिट जाती है, दो का भेद ही समाप्त हो जाता है। फिर कैसा पाप पुण्य? जिस प्रकार शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता एवं सहयोग ही करता है, यदि भूल चूक में कष्ट पहुंचा भी दिया तो न तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है, न उससे क्षमा ही मंगवाता है। न पहले अंग को कोई पाप ही लगता है कि वह इस कर्म का फल भुगतेगा ही, वह अंग नरक में जाएगा, बाकी अंग स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं। यह पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया, क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं, जो मात्र अज्ञानी के लिए है। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य नहीं है। इतना ही है चौथा सूत्र।